प्यारे बच्चों, क्लास 12th के आज के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको डिटर्मिनेंट से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देंगे और आज हम सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज पर ही चर्चा करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, कंसेप्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टीज आती है आपकी क्या, कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स दिया है और उस डिटर्मिनेंट्स के आप किसी भी कॉलम को किसी भी रो में और किसी भी रो को किसी भी कॉलम में, मतलब कहने का ये हुआ रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, अगर सारे के सारे ये इंटरचेंज कर दिए जाएं, सारे रो सारे कॉलम्स में और सारी कॉलम्स सारी रो में अगर कन्वर्ट हो जाएं या कन्वर्ट कर दिए जाएं तो दी हुई हमारी डिटर्मिनेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, आपके पास अगर एक डिटर्मिनेंट्स है जिसके अंदर एलिमेंट हैं आपके A1, B1, C1, ऐसे ही A2, B2, C2 और ऐसे ही यहाँ क्या है A3, B3 और C3। प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर मैं यहाँ कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं और रो को कर दूं कॉलम में, तो देखिएगा जैसे आपके पास A दिया है, क्या लिखेंगे A1, B1, C1, ये किस में आता है आपका R1 में, और आप इस R1 के सारे एलिमेंट को लिख दें किस में, C1 में, मतलब A1, B1, C1। और ऐसे ही A2, B2, C2 जो रो 2 है आप उनको लिख दें C2 में, क्या A2, B2, C2। और ऐसे ही A3, B3, C3 वाले R3 को आप लिख दें किसमें, C3 में, कैसे कि A3, B3 और C3। तो दी हुई डिटर्मिनेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूं कि क्यों फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ये A1, B1, C1 न लेकर कोई एलिमेंट लिए होते, समझना प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपके लिए इसमें एलिमेंट लिखूंगा। जैसे मैं लिख दूं यहां 2, 1, 3, 1, 0, 5, 2, 1, 7। अगर मैं इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन करूं, डायरेक्ट इसका एक्सपेंडेशन करूं, इसको खोलूं, तो देखिएगा क्या आएगा। मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट को लिया है उसी के कॉलम को दबा लिया जाए, उसी की रो को दबा लिया जाए, बाकी के शेष बचे हुए एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख लिया करें। तो क्या आएगा 0, 5, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, 0, 5 और 1, 7। उसके बाद आता है आपका -1, फिर क्या करेंगे, इसको दबाया 1, 5, 2, 7, 1, 5, 2, 7। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों माइनस के बाद आया आपका प्लस, और ये क्या है आपका 3, और क्या करेंगे आप इस तरीके से, देखिएगा 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, देखिएगा 2 इंटू 0 का इंटू 7 से किया तो 0, माइनस का हो गया 5। ऐसे ही -1, 7 1 जा 7 और -5 2 जा 10, प्लस ऐसे ही यहां आप इसको खोलेंगे 1 1 जा 1 और माइनस का 0। प्यारे बच्चों, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि हमारे डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट क्या आने वाला है। -5 इंटू 2 करेंगे तो -10, माइनस का 3 बचा, -3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 3, और यहां आपका बचा प्लस का 3। मतलब कहने का हो गया कि हमारी डिटर्मिनेंट्स ए का जो रिजल्ट आया 10 - 6 बोले तो माइनस का आ गया 4। इसका मतलब जब हमने एक डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पर हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स का जो रिजल्ट है वो क्या आया है यहाँ पे हमारा -4। क्या अगर मैं इसके सारे कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दूं तो क्या दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट यही आएगा? आइए चेक करते हैं। एक एग्जांपल तो हमारे पास है ही, हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने यहाँ लिख लिया कि जो डिटर्मिनेंट्स ए आया वो कितना आया, -4। क्या इसके इंटरचेंज करने पर भी हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है? आइए हम एग्जांपल की हेल्प से चेक करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने बताया कि पहले क्या कर लिया जाए, इंटरचेंज। अगर आप इंटरचेंज करोगे, जैसे मैंने क्या किया
213 को ऐसे लिख लिया, क्या है ये 213। ऐसे ही इसके बाद क्या है आपका 105 और ये है 217। मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी हमारी रोज थी उनको कॉलम में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे कितना आता है। देखिएगा बताया था जिस एलिमेंट को लें उसी की कॉलम को और रो को दबा लें। 0157 01 और ये 57 प्लस के बाद माइनस आ गया 1। क्या करेंगे, जिस एलिमेंट को लिया उसी के कॉलम और रो को दबाया। 1137 और उसके बाद में आता है प्लस का 2, क्या आएगा आपका 1035। प्यारे बच्चों देखिएगा 2 इंटू कैसे करेंगे, 0 माइनस का 5, ये -1 है, 7 बन जा 7 माइनस का 3, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई किया और माइनस फिर ऐसे किया। और ऐसे ही यहां करेंगे क्या कि 2 इंटू 5 माइनस 0। देखिएगा 2 इंटू 5 करेंगे माइनस का तो हो जाएगा आपका -10, माइनस यहाँ प्लस का बचेगा, ये तो बचेगा आपका माइनस का 4 और ये हो गया आपका 5 2 जा 10 प्लस का। प्यारे बच्चों देखिएगा 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा, माइनस का बचा। इसका मतलब हमने इस प्रैक्टिकल को करके एक तरह से हमने एग्जाम्पल लेकर के हमने दोनों कंडीशंस में चेक किया, क्या दी हुई डिटर्मिनेंट्स को खोलें और इसको इंटरचेंज करने पर, मतलब इसके सारे रोज को कॉलम में और सारे कॉलम्स को रोज में अगर बदल दें, दोनों कंडीशंस में अगर इसका एक्सपेंड किया जाए, इसको एक्सप्लेन करें, तो क्या दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट सेम आया। हमने देखा कि जिस समय वो ए था, ए का डिटर्मिनेंट्स -4 आया और अब डिटर्मिनेंट्स ए को तब निकाला जब हमने इसका क्या कर दिया, हमने C1 मतलब सारे कॉलम्स को रो में और सारी रोज को कॉलम में रिप्रेजेंट करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद इसका एक्सपेंडेशन किया, तब की कंडीशन में भी हमारा दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट -4 आया। तो प्यारे बच्चों इस बात से ये साबित हुआ कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में बदल दें, तो फिर हमारी दी हुई डिटर्मिनेंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहां पर दूसरे नंबर पर आता है, क्या है कि व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम्स इंटरचेंज, अगर हम किन्हीं दो रो को चेंज कर लें या कॉलम को चेंज कर लें। मतलब कहने का ये हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास मान लो, आप प्रॉपर्टीज को समझते चलिएगा, जैसे आपके पास क्या है A1 B1 C1 है, इधर आपका क्या है A2 B2 C2 है, इधर आपका क्या है A3 B3 और C3 है। अगर क्या कर दिया जाए, व्हेन एनी 2 रोज इंटरचेंज और कॉलम्स इंटरचेंज, मतलब कहने का हो गया कि एक डिटर्मिनेंट्स में किन्हीं 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर लो या किन्हीं 2 रोज को आप इंटरचेंज कर लो, तो दी हुई डिटर्मिनेंट्स का कोई रिजल्ट तो नहीं बदलता, वैल्यू तो नहीं बदलती, लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है किस पर, प्लस माइनस पर। मतलब दी हुई डिटर्मिनेंट्स का मान नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी दी हुई डिटर्मिनेंट्स में से पहले वाले कॉलम को तीसरे वाले में और तीसरे वाले को पहले वाले में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। रो 1 को आप रो 2 में और रो 2 को रो 1 में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि ये है, और अगर मैं क्या कर दूं, मैं C1 को इंटरचेंज कर दूं किसमें, C3 में, और C3 को कर दूं C1 में, तो क्या होगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बस केवल माइनस आएगा। और आप क्या कर दोगे, इसको लिख दिया आपने इसमें, तो क्या लिखेंगे यहां पर A1 A2 और A3, और C3 वाले को कहां लिख लिया आपने, C1 C2 C3, और ऐसे ही B1 B2 B3 से आपने कुछ नहीं कहा। मतलब कहने का ये हो गया कि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करना चाहो या किन्हीं 2 रोज को आप इंटरचेंज करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा,
दी हुई डिटर्मिनेंट्स पर सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा किसका, माइनस का, कि सिंबल किसका आ जाएगा आगे, माइनस का आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज रही। दूसरी, आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल लेकर के कोई एलिमेंट रखकर आप इसको एक्सपेंड करना, उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद फिर एक्सपेंड करना, दोनों का रिजल्ट तो बराबर आएगा लेकिन एक का होगा पॉजिटिव और एक का होगा नेगेटिव। तो ये हमारी दूसरी वाली प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने ये जाना कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट्स की दो रो को इंटरचेंज कर लें, किन्हीं दो रोज को या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें, तो इंटरचेंज करने पर रिजल्ट तो वही रहता है, बस साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज आती है डिटर्मिनेंट्स की, क्या कि व्हेन एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई दो कॉलम बिल्कुल सेम है या कोई दो रोज आपस में सेम है, तो दी हुई डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां समझाने का प्रयास करूं, जैसे मैं आपके लिए बोल दूं कि मेरे पास क्या है, मैं लिख दूं यहां 213579213। तो प्यारे बच्चों मैं यहां इसका रिजल्ट डायरेक्टली जीरो रख सकता हूं और जवाब में दूंगा सामने वाले को क्या, कि ये इसका रिजल्ट जीरो इसलिए आया क्योंकि यहां पर कौन कौन सेम है, R1, बिकॉज R1 बिल्कुल डिक्टो बराबर है किसके, R3 के। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई दो कॉलम बिल्कुल सेम हो या कोई दो रोज बिल्कुल सेम हो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट सेम है, तो दी हुई डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट आप डायरेक्ट शून्य मतलब जीरो रख सकते हो। तो वही मैंने एग्जांपल लेकर बताया। देखना R1 में कौन था 213, R3 में कौन था 213, मतलब कहने का क्या हो गया कि आपका रिजल्ट कैसा हो गया, जीरो हो गया। हमने डायरेक्ट जीरो तो रखा लेकिन आपको जवाब जरूर देना है कि डिटर्मिनेंट्स ए का मान जीरो क्यों आया। तो आप क्या बताओगे, जीरो इसलिए आया क्योंकि यहां पर R1 और R3 कैसे हैं, इक्वल है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं कि रो 1 ना होकर के C1 सेम हो जाए, जैसे ये 252 है और मैं यहां इसको कर दूं 252 या इसको कर दूं 252, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहां पर इसका जवाब क्या होगा कि बिकॉज यहां पर कौन, कि C1 बराबर है किसके, कि C3 के। तो प्यारे बच्चों तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट्स की थी वो क्या थी, कि कभी भी आपके सामने कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और उस डिटर्मिनेंट्स को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंड करने से पहले आप ये देख लें, ये तय कर लें, ये चेक कर लें कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स में कोई कॉलम सेम तो नहीं है, कोई दो रो तो सेम नहीं है। अगर वो सेम है तो उसका पूरा का पूरा रिजल्ट जीरो हो जाता है। प्यारे बच्चों ये तो कम से कम दो के लिए था, अगर एक डिटर्मिनेंट्स में सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, अगर एक डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, मतलब सारी रोज सेम हो या सारे कॉलम सेम हो, तब की स्थिति में भी दिए हुए डिटर्मिनेंट्स का मान रिजल्ट कितना आएगा, आपका जीरो आएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने आपकी इस तीसरी वाली प्रॉपर्टीज को समझाया। आइएगा देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोलता है कि अगर आप किसी भी दी हुई डिटर्मिनेंट्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू से या किसी भी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मल्टीप्लाई आपका हर एक एलिमेंट से नहीं हो सकता। उस रिजल्ट का मल्टीप्लाई, उस संख्या का मल्टीप्लाई आप केवल डिटर्मिनेंट्स के अंदर केवल किसी एक रो से कर सकते हो या किसी एक कॉलम के साथ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है A1, B1, C1, ऐसे ही A2, B2, C2, ऐसे ही A3, B3 और C3। क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोल दूं कि K में मल्टीप्लाई कर दो A का, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है इसमें A1, A2, A3, इधर है आपका B1, B2, B3 और इधर है आपका C1, C2, C3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में मैंने बताया कि इस K का मल्टीप्लाई
आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं केवल किस में, या तो किसी एक रो में या केवल किसी एक कॉलम में। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा कि KA1 KB1 और KC1, बाकी का आपका क्या रहेगा A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। और अगर आप R1 में करना नहीं चाहते तो R2 में कर लो, R2 में करना नहीं चाहते तो R3 में कर लो, और आप किसी भी R में नहीं करना चाहते तो आप C1 में कर सकते हैं, C2 में कर सकते हैं और C3 में कर सकते हैं। लेकिन आप इस K का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते। ऐसे ही कल को अगर मैं कॉमन लेने वाली बात बोलूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है जिसमें हर एक कॉलम में से या हर एक रोज में से कॉमन मिल रहा है। मैं आपको बोल दूं यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ मैं लिख दूं 9, 18 और यहाँ 27, यहाँ लिख दूं 6, 12 और 18। तो प्यारे बच्चों मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉमन इसमें से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें से 3, इसमें से 9, इसमें से 3। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो, जब हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते थे तो वो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता था, जबकि डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही वहां अगर आपको कॉमन लेना है तो पूरी मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में कॉमन मिलता था तभी हम कॉमन लेते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपको किसी एक रो में कॉमन मिल रहा है आप ले सकते हैं, किसी कॉलम में मिल रहा है आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने यहां देखा कि मुझे कॉमन किस में से लेना है, R1 में से मैं ले सकता हूं, मैंने लिया, क्या बचा 1 2 3। प्यारे बच्चों फिर मैंने देखा कॉमन तो यहां से भी मिल रहा है R2 से, तो मैं इसको भी ले सकता हूं। कैसे लूंगा 1 2 3। ऐसे ही यहां भी कॉमन मिल रहा है तो यहां भी कॉमन ले लिया 1 2 3। रिजल्ट जो भी आया हो, मेरा समझाने का प्रयास ये था कि अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट्स में से हमें अगर कॉमन लेना है तो क्या करना होगा, C1 से अलग लेना है, मिल रहा है तो C2 से अलग लेना है और C3 से अलग लेना है। और अगर इनमें से नहीं मिलता तो ऐसे ही R1 R2 और R3 से आप अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। उसके बाद में आती है हमारी पांचवी प्रॉपर्टी, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, सारे एलिमेंट कैसे हो, किसी भी डिटरमिनेंट्स के सारे एलिमेंट 0 हो, जैसे मैंने बोला 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ये प्रॉपर्टीज है। और अगर ऐसा ना हो, क्या हो कि एक डिटरमिनेंट्स में कोई एक कॉलम 0 हो, जैसे मैंने लिखा 0 0 0, यहाँ लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 5 7 9। इसका मतलब तब की कंडीशन में भी हमारा रिजल्ट 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या है आपका 0 है। ऐसे ही अगर आपकी कोई एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो, तब की स्थिति में भी दिए हुए डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट 0 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटरमिनेंट्स के बारे में समझाया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। और प्यारे बच्चों इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर आपकी पहली एक्सरसाइज की शुरुआत होती है। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स के खोलने के हिसाब से जितने भी हमारे क्वेश्चन आपकी पहली एक्सरसाइज में आते हैं उन्हें आपके लिए सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।